तो मेरठ में हुए इस भयानक हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है, हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है कि आखिर कोई ऐसा किसी के साथ गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के। एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मेरठ की, जहां एक पत्नी ने अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या की कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति को मारा, बल्कि उसके शव के 15 टुकड़े करके उन्हें एक ड्रम में पैक कर दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। फिर ये दोनों इतने बेफिक्र थे कि हत्या के बाद घूमने निकल गए। तो आखिर यह सब हुआ क्यों? क्या वजह थी कि एक पत्नी अपने पति के लिए इतनी क्रूर बन गई? और पुलिस ने इस मामले को कैसे सुलझाया? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आपके सामने रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, खासकर ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर से। यहाँ रहते थे सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी 6 साल की बेटी पीहू। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और लंदन में नौकरी करते थे। 24 फरवरी 2025 को वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने और बेटी से मिलने के लिए भारत लौटे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 4 मार्च की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। और ये हत्या कोई साधारण हत्या नहीं थी। इन्होंने पहले सौरभ को खाने में नींद की गोली दी, फिर चाकू से उनकी जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद इन्होंने सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर दिए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है, और ये सब करने के बाद ये लोग पकड़े कैसे गए? तो चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस हत्याकांड की जड़ में क्या था। सौरभ और मुस्कान की शादी साल 2016 में हुई थी। ये एक लव मैरिज थी जिसे दोनों के परिवारों ने मंजूरी नहीं दी थी। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे और इंदिरा नगर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। इनकी एक बेटी पीहू भी थी जो अब 6 साल की हो चुकी थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। सौरभ ज्यादातर समय लंदन में रहते थे अपनी नौकरी की वजह से। इस बीच मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला आ गया। साहिल मुस्कान का प्रेमी बन गया और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। जब सौरभ को इस बात का पता चला तो उनके बीच झगड़े होने लगे। बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन सौरभ ने अपनी बेटी पीहू के लिए मुस्कान को तलाक देने से मना कर दिया। मुस्कान और साहिल के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन गई। सौरभ अब उनके रास्ते का कांटा बन चुके थे और फिर इन्होंने फैसला किया कि सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए इन्होंने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि सौरभ को पहले बेहोश किया जाए, फिर उनकी हत्या की जाए और शव को इस तरह ठिकाने लगाया जाए कि किसी को शक न हो। और यही हुआ। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिलाई। जब वो बेहोश हो गए तो साहिल को बुलाया गया और चाकू से सौरभ की हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। इन्होंने सौरभ के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके 15 टुकड़े कर दिए। फिर एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा, उसमें टुकड़े डाले और सीमेंट का घोल डालकर उसे सील कर दिया। ये सब करने के बाद ये दोनों इतने निश्चिंत थे कि अगले दिन यानी 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हत्या के बाद ये लोग घूमने कैसे चले गए। दरअसल मुस्कान और साहिल को लगता था कि उनका प्लान परफेक्ट है। इन्होंने सौरभ के फोन से कुछ फोटोज अपलोड की और लोगों को बताया कि सौरभ हिल स्टेशन पर गया हुआ है। ये दोनों पहले शिमला गए, फिर कसौली पहुंचे। वहां इन्होंने होली की पार्टी में हिस्सा लिया और खूब मस्ती की। लेकिन इनकी ये बेफिक्री ज्यादा दिन नहीं चली। 17 मार्च को जब ये मेरठ लौटे तो सौरभ के परिवार को शक होने लगा। सौरभ का फोन बंद था और मुस्कान कोई साफ जवाब नहीं दे रही थी। फिर मुस्कान अपनी मां के पास गई और पैसे मांगने लगी। जब मां ने सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान घबरा गई और उसने सारी सच्चाई उगल दी। मुस्कान की मां हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। दोनों ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन सख्ती के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया।
इन्होंने बताया कि सौरभ का शव घर में ही एक ड्रम में रखा है। पुलिस जब घर पहुंची तो उन्हें एक नीला ड्रम मिला जो सीमेंट से पूरी तरह जमा हुआ था। इसे खोलने में पुलिस को घंटों मेहनत करनी पड़ी। पहले छैनी हथौड़ी से कोशिश की, फिर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार ड्रम से सौरभ के टुकड़े टुकड़े किए हुए शव को निकाला गया। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि ये एक सुनियोजित हत्या थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए कई दिन पहले से प्लानिंग की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मौत चाकू के वार से हुई थी। सौरभ की मां रेनू ने कहा, मेरा बेटा बहुत सीधा था। उसने अपनी बेटी के लिए सब सहन किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी इतनी क्रूर हो सकती है। मुस्कान के माता पिता भी अपनी बेटी से नाराज थे। उन्होंने कहा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस हत्याकांड में सबसे दुखद बात यह थी कि 6 साल की पीहू अब अनाथ हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक पीहू ने एक बार कहा था, पापा ड्रम में है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी। एक तरफ प्यार और शादी की बातें, दूसरी तरफ इतनी क्रूरता। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। क्या सिर्फ प्रेम और नफरत के चलते कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सौरभ को बचाया जा सकता था अगर उनके परिवार ने पहले कुछ किया होता? इस मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लोग अब रिश्तों पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।